गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। केएमएम की ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपका स्वागत है। क्लास 11 के अंदर पहला यूनिट चल रहा था, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में अपन लोग पढ़ रहे थे। इससे पिछली क्लास के अंदर आपको विलियन में रासायनिक अभिक्रियाओं की रस समीकरण मिति पढ़ाई गई थी। इस क्लास के अंदर अपने पास दो टॉपिक आपको बताऊंगा। एक तो जैसे पिछले क्लास के अंदर न्यूमेरिकल किए थे, अपने सामने एक बात आई थी इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांक की बार किसे कहते हैं, क्या इसके फॉर्मूले होते हैं, वो बताऊंगा। और एक अपने पास होगी मोल कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपके तुल्यांक की बार के बारे में। किसके बारे में बता रहा हूँ? तुल्यांक की बार के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है भाई, तुल्यांक की बार देखिए क्या होता है। तुल्यांक की बार क्या परिभाषा है आपके कि देखिए, किसी भी यौगिक का तुल्यांक की बार वह बार होता है। क्या कहा मैंने? किसी भी यौगिक का तुल्यांक की बार वह बार है जिसमें तुल्यांक की बार वह बार है जिसमें आपके हाइड्रोजन का आपके 1.008, क्लोरीन के 35.5, सिल्वर के 108 बार भाग और ऑक्सीजन के 8 बार भाग। किसी भी यौगिक का तुल्यांक की बार वह बार है जिसमें हाइड्रोजन के 1.008 बार भाग, क्लोरीन के 35.5 बार भाग, सिल्वर के 108 बार भाग और ऑक्सीजन के कितने 8 बार भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करे तो वो उसका क्या कहलाता है? तुल्यांक की बार कहलाता है। वो क्या कहलाता है? उसका तुल्यांक। ये इसकी परिभाषा है। ठीक है ना, फिर से सुन लीजिए। किसी भी यौगिक का तुल्यांक की बार वह बार है जिसमें हाइड्रोजन के 1.008 बार, क्लोरीन के 35.5 बार भाग, उसके बाद में सिल्वर के 108 बार भाग और ऑक्सीजन के 8 बार भाग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करे तो वो उसका क्या कहलाता है? तुल्यांक की बार कहलाता है। अब देखिए, तुल्यांक की बार जो ज्ञात करते हैं वो अलग अलग तरीके, अलग अलग फॉर्मूले आपके लगते हैं। तो 2-3 फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ इक्विवेलेंट वेट के तुल्यांक की बार ज्ञात करने के। आपके 2-3 फॉर्मूले बता रहा हूँ, बड़ी ध्यान से उनको समझें। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, आपको किसी तत्व का तुल्यांक की बार ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? तत्व का तुल्यांक की बार ज्ञात करना हो तो ये पहला फॉर्मूला होता है तत्व का तुल्यांक की बार ज्ञात करना। तो तत्व का तुल्यांक की बार बराबर जो होता है वो होता है तत्व का परमाणु भार। फॉर्मूला क्या लगेगा? तत्व का परमाणु भार बटा तत्व का परमाणु भार बटा क्या हो जाएगा? यौगिक में तत्व की संयोजकता। क्या फॉर्मूला? तत्व का परमाणु भार बटा क्या बताया? यौगिक में तत्व की क्या बतानी है? संयोजकता। ठीक है भाई, यौगिक में तत्व की संयोजकता के बारे में अपने बात करें। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप तत्व का तुल्यांक की बार ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से कई बार ज्यादा जो पूछे जाते हैं वही है, मान लीजिए आपको किसी अम्ल का तुल्यांक की बार निकालना। किसका निकालना है? अम्ल का तुल्यांक की बार निकालना। ठीक है, तो अम्ल का तुल्यांक की बार निकालना क्या फॉर्मूला रहेगा? फॉर्मूला रहेगा अम्ल का अणुभार, अम्ल का अणुभार बटा अम्ल की क्षारकता। अम्ल का अणुभार बटा क्या रहेगा? अम्ल की क्षारकता। अणुभार निकालना आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूं। और क्षारकता का मतलब होता है अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या। क्षारकता का मतलब उस अम्ल में आपके हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं वो उसकी क्या कहलाती है? क्षारकता कहलाती है। इसी तरह से तीसरा आपके क्षार का तुल्यांक की बार। इसका बता रहा हूं, क्षार का तुल्यांक की बार। ठीक है, क्षार का तुल्यांक की बार याद करना है तो सेम फॉर्मूला है क्षार का अणुभार बटा क्षार की अम्लीयता। क्या होगा? क्षार का अणुभार, ये क्षार का अणुभार बटा क्षार की क्या होगी? अम्लीयता आपके होगी, क्षार की अम्लीयता। अब सवाल होता है सर क्षार की अम्लीयता क्या चीज है? क्षार की अम्लीयता का मतलब ये होता है कि उस क्षार में उपस्थित OH आयनों की संख्या। क्षार में उपस्थित OH आयनों की संख्या। तो देखो, इस तरह से ये 2-3 फॉर्मूले हैं इक्विवेलेंट वेट ज्ञात करने के। तत्व का तुल्यांक की बार ज्ञात करना हो तो तत्व का परमाणु भार बटा उस यौगिक में तत्व की संयोजकता। फिर अम्ल का तुल्यांक की बार ज्ञात करना हो, जैसे अम्ल का अणुभार बटा अम्ल की क्या आएगी? क्षारकता।
ठीक है भाई। अम्ल की क्षारकता का मतलब ध्यान रखना उस अम्ल में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है। इसी तरह से क्षार का तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा, क्षार का अणु भार बटा क्या होगी, क्षार की क्या होगी, अम्लीयता आपके होती है। ठीक है भाई। तो ये तीन फॉर्मूले इक्विवेलेंट वेट के होते हैं, इससे आप किसी अम्ल क्षार का तुल्यांकी भार निकालो। जैसे अभी पिछले नंबरिकल में मैंने आपसे एक निकलवाया था, मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया NaOH का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। क्या पूछ लिया आपके, NaOH का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या था मेरा, NaOH का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। ये NaOH का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। अब NaOH का तुल्यांकी भार आपको ज्ञात करना है, तो अभी क्या NaOH का एक क्षार है, ठीक है ना। तो अभी फॉर्मूला बताया था, क्षार का तुल्यांकी भार बराबर क्या बताया था भाई, क्षार का अणुभार बटा क्षार की अम्लीयता। क्षार का अणुभार बटा क्षार की अम्लीयता, क्षार की अम्लीयता। ठीक है, अब देखिए क्षार का तुल्यांकी भार बराबर क्षार का अणुभार निकालना है, तो इसका अणुभार निकाल लीजिए। Na का कितना बता रखा है 23, या आपका 23। O का कितना बता रखा है 16, या आपके 16। हाइड्रोजन का 1। ठीक है भाई, बटा क्षार की अम्लीयता। तो क्या बताई थी क्षार की अम्लीयता, OH आयनों की संख्या, तो इसमें OH कितना है 1, ये क्या है 1, तो ये आपके कितने हो जाएंगे 40 बटा 1 बराबर क्या आएगा 40। ठीक है भाई, तो याद रखना NaOH एक ऐसी क्षार है जिसका तुल्यांकी भार भी 40 होता है और जिसका अणु भार भी क्या होता है 40 होता है। तो इस तरह से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं भाई, तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। किसका तुल्यांकी भार आया, क्षार का तुल्यांकी भार आया। ठीक है, और देखिए आपको बताऊं, आपको जैसे मान लीजिए किसी अम्ल का पूछ ले रहे, अम्ल का तो जैसे इसे पिछली क्लास में आपको निकाल के बताया था। ठीक है, जैसे H2SO4 का पूछ लिया, फिर रिपीट कर देता हूं आपके, जैसे H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट ज्ञात करना है, तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए H2SO4 अम्ल है, बता रखा है मैंने आपके, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, तो H2SO4 का तुल्यांकी भार बराबर क्या फॉर्मूला बताया था भाई, इसका तुल्यांकी भार ज्ञात करना, तो फॉर्मूला बताया था अम्ल का अणुभार बटा अम्ल की क्षारकता। ठीक है ना, अम्ल का अणुभार बटा अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्या आएगी क्षारकता। अब अम्ल की H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, तो इसका अणुभार बार बार निकाल चुके अपन 98 है, इसमें हाइड्रोजन के परमाणु कितने 2 हैं, तो ये क्या आ जाएगा 49, क्या आ जाएगा 49 आपके आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये क्या लगता है आपके अम्ल का तुल्यांकी भार अपने को ज्ञात करना है। समझ गए बात को। तो ये इस तरह से क्या ज्ञात करते हैं भाई, इक्विवेलेंट वेट अपन लोग ज्ञात करते हैं। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, जो फॉर्मूले बताए हैं उनको अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट कैसे ज्ञात करते हैं, तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बारे में पढ़ा है। तो मैंने कहा तो 2 टॉपिकों पे अपने पास अपन चर्चा करेंगे। वो 2 टॉपिक कौन से रहेंगे, 2 टॉपिक, एक तो आपके हो ही गया है, ठीक है भाई, इक्विवेलेंट वेट। दूसरा थोड़ा बहुत आपको बता रहा हूँ मोल कंसेप्ट के बारे में, मोल अवधारणा के बारे में बात करना है। ठीक है भाई, तो मोल कंसेप्ट क्या है, कई बार इस पे भी आपके न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है ना, मोल अवधारणा। देखिए मोल अवधारणा क्या कहती है, शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ कि किसी भी यौगिक के अंदर उसका जो ग्राम में भार होता है ना, उस ग्राम के भार में उसके परमाणुओं की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। और उसमें जो मोल है, परमाणुओं की जो संख्या है, वो हमेशा क्या होती है 1 मोल के बराबर होती है। ठीक है भाई, जैसे अपन सब जानते हैं, मेरी बात को वापस से सुनिए, मैंने क्या कहा, किसी भी यौगिक या परमाणु या किसी तत्व का जो ग्राम में भार होता है, उसमें क्या है, हमेशा परमाणुओं की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है ना, यानी जो ग्राम में भार है
उसमें क्या कहा मैंने आपके, परमाणुओं की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है भाई, और जिसमें परमाणुओं की संख्या निश्चित है वो हमेशा किसके बराबर होता है, एक मोल के बराबर होता है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अपन सब जानते हैं एक दर्जन के अंदर 12 क्या होते हैं आपके, फिक्स होते हैं। जैसे एक दर्जन के अंदर क्या है, 12 आपके होते हैं ना, उसी तरह से ये सारी चीज क्या है आपके फिक्स होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं कार्बन 12, कार्बन 12 का मतलब क्या है, 12 ग्राम। ठीक है, अब इस 12 ग्राम में जो परमाणुओं की संख्या है वो 6.023 इंटू 10 की पावर कितनी होती है, 23 होती है, जो किसके बराबर है, एक मोल के बराबर है। यानी कार्बन 12 का मतलब 12 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या कितनी है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, जो किसके बराबर होती है, एक मोल के बराबर आपके होती है। जैसे यौगिकों के अंदर लेना चाहें, जैसे NaOH का ले लेते हैं, या मान लीजिए आपके NaCl का ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं, NaCl का अपन लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो NaCl का जैसे मान लीजिए अपन लोग सबसे पहले इसका ग्राम में भार कितना आएगा, तो NaCl का जो आएगा, Na का अपन सब जानते हैं 23 प्लस Cl का क्या होता है आपके 35.5, क्या होता है 35 पॉइंट क्या है आपके 5 होता है। ठीक है भाई, इसकी जैसे मान लीजिए जब आप टोटल करोगे तो ये आपके लगभग आ जाएगा 58.5, कितना आ जाएगा 58 पॉइंट क्या आ जाएगा 5 ग्राम आ जाएगा। तो अब देखिए इस 58.5 ग्राम के अंदर मैं आपको बताऊं कितने मोल परमाणुओं की संख्या क्या है, वो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होती है, जो किसके बराबर है, एक मोल के बराबर आपके होती है। ठीक है भाई, तो इसी तरह से मैं आपको बताऊं और एग्जांपल अपन लोग इसके ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके यूरिया है, निकाला आपने पहले भी बार, जैसे यूरिया है, ग्लूकोज वगैरह है, जैसे C6H12O6 ले लेते हैं। ठीक है, C6H12O6, इसका जो ग्राम में बार है अपन सब जानते हैं 180 ग्राम आएगा। कितना आएगा, निकाल रखा अपन ने 180 ग्राम आएगा, इस ग्लूकोज का है। तो इसमें परमाणुओं की संख्या क्या है, जैसे भी बताएगी आपकी 6.023 इंटू 10 की पावर कितनी 23, जो किसके बराबर होती है, एक मोल के बराबर आपके होती है। ठीक है ना भाई, तो ये ग्लूकोज में 180 ग्राम और किसके बराबर है 6.023 10 की पावर 23 के बराबर। मैंने यूरिया का भी कहा, यूरिया NH2CONH2, ठीक है, इसके बराबर है भाई आपके टोटल वेट निकालना जानते हैं अपन लोग, इसका यूरिया का जो आता है लगभग 60 ग्राम आता है। ठीक है, तो इसमें परमाणुओं की संख्या वही 6.023 इंटू 10 की पावर 23, जो किसके बराबर होती है, एक मोल के बराबर। ठीक है, अब देखिए ये जो 6.23 इंटू 10 की पावर 23 है ना, इसे क्या कहते हैं, एवोगाड्रो संख्या के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, एवोगाड्रो संख्या या अवोगाड्रो संख्या अपन लोग कहते हैं। अब इन संबंधों के अंदर हमेशा क्या है आपके नंबरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे ग्लूकोज 180 ग्राम ग्लूकोज में आपके इतने परमाणु की संख्या है, ये इतने मोल है, इन तीनों में कोई भी संबंध देके आपके नंबरिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, जैसे एक दो नंबरिकल मैं आपको इस पे बताता हूँ मोल कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन आ गया 8 ग्राम मेथेन में कितने मोल होते हैं, क्या पूछ लिया, 8 ग्राम मेथेन में कितने मोल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्या कहा मैंने, 8 ग्राम मेथेन में कितने मोल होंगे, कितने मोल होंगे। ठीक है भाई, तो कैसे इसको ज्ञात करेंगे अपन लोग, सबसे पहले तो मेथेन अपन सब जानते हैं CH4। ठीक है भाई, ये CH4 का क्या निकाल देते हैं अपन लोग, अणुभार निकाल देते हैं। CH4 का क्या निकाल देते हैं, अणुभार। तो कार्बन का कितना होता है भाई 12, हाइड्रोजन का 1 प्लस 4, ठीक है, टोटल कितना हो गया 16 ग्राम। अब अपन सब जानते हैं, अभी मैंने बताया 16 ग्राम आया, तो 16 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी है, वही 6.023 इंटू 10 की पावर क्या है 23। इसे किस नाम से जानते हैं, अवोगाड्रो संख्या के नाम से अपन लोग जानते हैं। तो अब अपन सब जानते, और ये किसके बराबर होता है, 1 मोल के, किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। तो ये कह सकते हैं 16 ग्राम मेथेन में कितने मोल हैं, 1 मोल। तो कैसे सवाल को हल करेंगे,
ये 16 ग्राम CH4 में कितने मोल है भाई आपके, कितने के बराबर है, 1 मोल के बराबर। ठीक है, अब मान लीजिए 1 ग्राम में निकाल लो पहले, 1 ग्राम में कितने होंगे, तो ये आपके 1 बटा क्या हो जाएंगे 16, और आपको सवाल में कितने का पूछा है 8 ग्राम का, कितने का पूछा है 8 ग्राम का आपके पूछा है। 8 ग्राम मेथेन में कितने मोल होंगे, तो 1 बटा 16 इंटू 8। ठीक है, 8 से कट गया 2 बार, तो कितना मोल होगा भाई 1 बटा 2 मोल, कितना होगा 1 बटा 2 मोल आपके होता है। समझ गए बात को। तो इस तरह से क्वेश्चन हमेशा आपके पूछे जाते हैं। वापस से सुन लीजिए, क्वेश्चन क्या था, 8 ग्राम मेथेन में कितने मोल होंगे। अब अपने सबसे पहले इस मेथेन का अणुभार निकाल लेते हैं। ठीक है, अणुभार निकाल लिया तो 12 + 4 बराबर कितना है 16 ग्राम। अब अपन सब जानते हैं 16 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी है, 6.023 इंटू 10 की पावर क्या है 23 है। समझ गए बात को, जो हमेशा किसके बराबर होती है 1 मोल के। तो अभी 16 ग्राम मेथेन किसके बराबर है 1 मोल के बराबर, तो 1 ग्राम मेथेन किसके बराबर होगा 1 बटा 16। इसी तरह से 8 ग्राम जो मेथेन है वो किसके बराबर होगा 1 बटा 16 इंटू 8 बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा 2 मोल आपके हो जाएगा। तो इस तरह से आपके क्या है क्वेश्चन हमेशा पूछे जा सकते हैं। आपको इन तीनों में से किसी में भी कोई संबंध आपके पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, तो ये कहलाता है मोल कंसेप्ट, हमेशा ये चीज फिक्स होती है। ग्राम में जो भार है उसमें परमाणुओं की संख्या क्या है फिक्स है आपके, ठीक है ना। और ये एक जरूर याद रखें, एवोगाड्रो संख्या का मान क्या है 6.023 इंटू 10 की पावर क्या होता है 23 आपके होता है। जिस तरह से सदा सत्य वाक्य है 1 दर्जन में कितने 12 होते हैं, उसी तरह से ये आंकड़े इनके क्या होते हैं फिक्स आपके होते हैं।